जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शायद स्वर्ग में भी वो सुख ना होगा जो सुख है गुरु जी तेरे नाम में। स्वर्ग का द्वार भी खुलता है मेरे गुरु जी बड़े तेरे मंदिर धाम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके उतना सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं गुरु जी, बहुत संकेत मिलते हैं हमें, इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, आंटी जी, मेरा ये पहला सत्संग है। कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास कई दिनों से मैसेजेस आ रहा था सत्संग शेयर करने का, पर क्योंकि मैं नई संगत हूँ, मुझे संगत जी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। और फिर बहुत संगत जी मतलब ढूंढे मैंने माध्यम, और मुझे ये माध्यम मिला। 21 मार्च 2023 में मुझे दिल्ली से एक पहचान के फैमिली से एक फ़ोन आया था कि एक अंकल जी और उनकी आंटी जी गुवाहाटी आ रहे हैं और एक दिन के लिए, और उनको मुझे कुछ हेल्प करना है। वो लोग आए, उनका काम भी हो गया संगत जी। उन्होंने मुझे बोला कभी गुड़गांव आ जाइएगा संगत जी। तो उन्होंने जब मुझे ये बोला कि कभी गुड़गांव आ जाइएगा हमारे घर पर, तो तब मैंने कहा कि गुड़गांव तो हम गए थे और 15 दिन रह के भी आए थे बेटी के ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने जो भी मेडिकल इश्यूज थे संगत जी, तो मेरी बेटी का मैंने सारा कुछ उनको बताया था। और संगत जी, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर उन्होंने अपने हैंडबैग से गुरुजी का एक स्वरूप और हाथ में संगत जी पहना हुआ ब्रेसलेट
संगत जी वो मुझे देख कर के बोला कि आप ऐसा इसे एक ग्लास पानी में रख दीजिए और हमेशा इसे जल प्रसाद पिया कीजिए। और हम सामने गुरुजी का स्वरूप रखिए। उन्होंने मेरे और मेरी बेटी के लिए संगत जी टॉफी प्रसाद भी दिया। और घर आके मैंने ये सारी बातें अपनी बेटी को भी बताई संगत जी। उसने बोला कि माँ, मैंने पहले भी गुरुजी का स्वरूप देखा हुआ है। मेरी बेटी संगत जी नोएडा में पढ़ती थी और वहाँ उसने अपनी किसी दोस्त के व्हाट्सएप के स्टेटस में गुरुजी का स्वरूप और उनका मंत्र जाप देखा था। तब उसको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी उसने फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के रखा था। तो आंटी जी हमें जैसा बोला उसने वैसे ही करना शुरू किया। उसने गुरुजी का स्वरूप अपने स्टडी टेबल पर रख दिया। जल प्रसाद का सेवन हर रोज किया संगत जी। आंटी जी ने हमें बोला था कि गुड़गांव में गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, लेकिन उस समय हमारा वैसा कोई प्लान नहीं था दिल्ली जाने का। लेकिन संगत जी हालात ही कुछ ऐसे हुए कि अचानक 5 अप्रैल 2023 को मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। हम संगत जी जल्दबाजी में गुड़गांव पहुंचे और अंकल आंटी को इन्फॉर्म किया तो वो खुद संगत जी खुद में पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट आ गए थे। हमें होटल छोड़ा और बोले कि बड़े मंदिर में दर्शन करेंगे इस बार। और 6 हमें पता चला कि 7 की दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाएगा और शाम को हम बड़े मंदिर जा सकते हैं। हमने तुरंत अंकल को कॉल करके अंकल आंटी को बोला और सुबह पता चला कि आंटी जी के भाई की डेथ हो गई है और उनको वहाँ जाना पड़ेगा। हमें बहुत बुरा लगा संगत जी ये खबर पा करके, और साथ में ये भी टेंशन हुई कि हमें तो बड़े मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि जगह भी नहीं थी संगत जी। मेरी बेटी ने बोला माँ कोई बात नहीं, हम ना ऊबर करके चलते हैं। तो मैंने अंकल से लोकेशन मांगा। उन्होंने बोला मेरा बेटा आपको लेकर के जाएगा, आप चिंता मत करिए। हम ये सुन के संगत जी हम बहुत खुश हुए और हमें बहुत अच्छा लगा। उनका बेटा और बहू दोनों आए, हमें बड़े मंदिर लेकर के गए। जब हम लोग पहुंचे तो संगत जी आंटी ने वहाँ के सेवादार अंकल को बोला कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो सेवादार अंकल ने तुरंत कहा कि आप लोग ना कार सेवा ले लीजिए। वहाँ का माहौल बहुत ही अद्भुत था संगत जी, बहुत ही अद्भुत, मानो जैसे स्वर्ग में ही आ गए हैं हम लोग। इतनी संगत थी संगत जी, लेकिन इतना डिसिप्लिन, हर जगह देखा, बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा गया था। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा संगत जी डर भी था बेटी की तबीयत को लेकर के। आंटी बार बार उसको चेक कर रही थी कि तबीयत खराब ना लगे, तबीयत खराब तो हो तो बताना। उसने बोला कि हाँ मैं कर लूँगी। आंटी ने वहाँ के सेवादार अंकल को बोला कि ये लोग ना गुवाहाटी से आए हैं और एक बार माथा टेकना चाहते हैं। सेवादार अंकल ने संगत जी मेरी बेटी को माथा टेकने दिया और ये देखकर संगत जी मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, फिर चाय प्रसाद और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। वापस आते वक्त मेरी बेटी ने बोला कि माँ ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शक्ति सी आ गई है मेरे अंदर। वो खुद को काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी संगत जी कि मानो कोई बीमारी है ही नहीं, हो ही नहीं रही है बीमारी। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। दिन में जितने भी सत्संग आते थे संगत जी फ़ोन में, मैं सारे सुनती थी, सुनने की कोशिश करती थी। मंत्र जाप घर में सुनती रहती थी और सुबह उठ के मेरे अंकल भी गुरुजी के भजन वगैरह करते थे। हम ऑफिस के रास्ते में भी संगत जी, कार में भी उनके भजन सुन के ही जाते थे। मन को बहुत अच्छा लगने लगा संगत जी। मुझे पता चला कि गुरुजी ना तितली के रूप में आकर के भी हमें दर्शन देते हैं। उन दिनों मैं बहुत तितली देखी थी संगत जी, मैंने बहुत ज़्यादा,
और उनको प्रणाम करती थी जहाँ भी देखती थी। संगत जी, अब मेरा ये सेकंड सत्संग है। मेरी बेटी की बहुत इच्छा थी मैं एमफिल करने की। उसने संगत जी एंट्रेंस दिया, लेकिन कुछ ही मार्क्स के कारण संगत जी उसको सीट मिलने में मुश्किल हो रही थी। अचानक हमें कहीं से खबर मिली कि स्टेट का एक कोर्ट है जहां हम अप्लाई कर सकते हैं। हम स्टेट में जिसका रैंक ज़्यादा होगा उसको सीट मिलेगा। 3 ही दिन थे उसके लिए संगत जी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली किसके पास जाना है अप्लाई करने के लिए। मन थोड़ा उदास भी हुआ कि रास्ता तो मिला, पर आगे कैसे बढ़े वो नहीं पता चल पा रहा था। हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था संगत जी। आप मानोगे नहीं संगत जी, विदिन 3 डेज सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो गए और लिस्ट भी आ गई और मेरी बेटी का एडमिशन भी हो गया। तो संगत जी, फाइनली ज्वाइन करने से पहले हमें डॉक्टर ने एक बार बोला कि आप चेकअप करके जाइए, क्योंकि अब बार बार अपना जो है आपका आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उनका ट्रीटमेंट संगत जी फोर्टिस, नोएडा और गुड़गांव दोनों ही जगह चल रहा था। तो हमने प्लान किया 18 अगस्त को कि दिल्ली जाने का। मेरी बेटी ने बोला, माँ मुझे ज्वाइन करने से पहले एक बार बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि शायद इन 2 सालों में मुझे मौका ना मिले फिर से जाने का गुरुजी के बड़े मंदिर। तो संगत जी, हम 17 की हमने टिकट्स करा ली और आंटी जी को इन्फॉर्म किया। आंटी ने कहा कि कोई फिक्र मत करना, हम सब हैं आपके साथ, हम सब कर लेंगे। हम दिल्ली पहुंचे और आंटी और उनका बेटा आए, हमें बड़े मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन करवाए संगत जी। उन्होंने हमें बोला कि मन में जो भी है सब कुछ गुरुजी के सामने बोल दो। मुझे और मेरी बेटी को बहुत रोना आया संगत जी, आंखों से आंसू आने बंद ही नहीं हो रहे थे हमारे। बहुत रोए, हम बहुत रोए। फिर हमें चाय प्रसाद हमने ग्रहण किया, दर्शन किए, हमें जल प्रसाद और पैक्ड लंगर प्रसाद भी मिला। तो हमने होटल में वापस आकर के ग्रहण किया। हमने आंटी को बोला था कि हमें गुरुजी का स्वरूप चाहिए। उन्होंने बोला कि काउंटर से मिल जाएगा। मुझे हमेशा से संगत जी लॉकेट स्वरूप चाहिए था, लेकिन मन में ये था कि शायद एक ही ले सकते हैं। जैसे ही हम संगत जी काउंटर पर पहुंचे, हमने स्वरूप लिया और आंटी जी ने काउंटर में जैसे ही बोला कि ये लोग तो गुवाहाटी से आए हैं, तो काउंटर के आंटी जी ने हम दोनों को एक एक लॉकेट स्वरूप भी दिया संगत जी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगा जो भी मन में मैं सोच रही थी गुरुजी मुझे वही सब कुछ दे रहे थे। दूसरे दिन नोएडा में चेकअप करके हम लोग संगत जी गुवाहाटी रिटर्न आ गए, एडमिशन के लिए गए। वहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी हेल्थ इश्यूज को लेकर के। हम थोड़े टेंस से सिलेक्शन होएगा या नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से सारे काम चमत्कार जैसे हो गए संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें गुरुजी से मिलवाने के लिए। इसके साथ मैं आज का ये अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। बाकी मैं अपने अगले सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मुझे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने अपना पहला सत्संग इसी चैनल पर शेयर किया था, जिसमें मैंने अपने शुरू से पूरी जर्नी ही बताई थी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। न्यू ईयर से कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि जम्मू से बस जा रही है दिल्ली बड़े मंदिर के लिए। मेरा भी बहुत मन था संगत जी कि मैं बहुत टाइम से मन था कि मुझे दिल्ली बड़े मंदिर जाना है, लेकिन मेरा मन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि जाऊं कि ना जाऊं। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ जा। एक बार नहीं संगत जी, दो बार मुझे ये मैसेजेस आए गुरुजी के कि आ जा। फिर मैंने अपना मन पक्का बना लिया और अब तो गुरुजी ने ही बोल दिया है, अब तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। संगत जी, मेरे पास जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो मैंने अपने भाई को बोला मुझे बड़े मंदिर जाना है, बस जा रही है, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दोगे? तो मेरे भाई ने संगत जी मना नहीं किया और बोला कि ले लेना पैसे, क्योंकि मेरा भाई संगत जी इतनी आसानी से किसी को भी पैसे नहीं देता है। लेकिन उस दिन उसने मुझे मना नहीं किया। इसका यही मतलब है कि संगत जी, जब गुरुजी ने बुलाना होता है ना, तो सब चीज़ का अरेंजमेंट भी वो खुद ही करते हैं संगत जी, खुद ही कर देते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि बस में जाना था 30 दिसंबर को रात को जम्मू से, और 31 दिसंबर को दिल्ली बड़े मंदिर पहुंचना था। फिर से संगत जी दर्शन करके वापस जम्मू के लिए निकलना था और निकल जाना था बस। और 1 जनवरी को सब संगत ने अपने अपने घर न्यू ईयर जो सेलिब्रेट करना था। फिर संगत जी 29 दिसंबर को जाने से एक दिन पहले मुझे मेरी बूजी का कॉल आया कि बस की सवारियां हैं वो पूरी नहीं होने की वजह से बस कैंसिल हो गई है। संगत जी, मैं अकेली नहीं दिल्ली मंदिर जा रही थी और मेरी बूजी भी गुरुजी को मानती है, वो भी जा रहे थे। हमने साथ में ही जाना था संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में। तो मैं सोचने लगी कि गुरुजी तो मुझे बोल रहे थे कि न्यू ईयर पे बड़े मंदिर आ जा, ये क्या हुआ कि बसें कैंसिल हो गई अब तो। फिर रात को फिर से बूजी का कॉल आया। उन्होंने बोला कि हो सकता है बस की सवारियां कल तक पूरी हो जाएं तो बस जा भी सकती है। तो मैंने फिर से संगत जी नेक्स्ट डे सुबह आंटी को कॉल किया जिन्होंने बस की थी। उनको पूछा कि बस जा रही है या जा रही है, तो आंटी जी बोलते हाँ जी बस जा रही है। तो मैं रेडी होकर के संगत जी बूजी के घर के लिए निकल गई, क्योंकि बस उधर से ही जानी थी। गुरुजी ने भी बहुत आराम से हमें बिना किसी दिक्कत के संगत जी दिल्ली बड़े मंदिर पहुंचा दिया था। 1 बजे मंदिर ओपन हुआ, हम लाइन में लग गए थे सब लोग। मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी और सच में इतना सुंदर था सब कुछ संगत जी, इतना सुंदर था वहाँ पे कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। जब मैं जा रही थी गुरुजी के दर्शन के लिए, तो मुझे खुद मतलब संगत जी मुझे भीड़ ज़्यादा मतलब भीड़ से भी ज़्यादा मुझे ना संगत जी बहुत ज़्यादा रोज़ की फ्रेग्रेंस आई। उस दिन थोड़ा रश था मंदिर में, जिसकी वजह से जो जल्दी दर्शन करवा रहे थे और बाहर से संगत जी चाय प्रसाद और उसके बाद लंगर प्रसाद जल प्रसाद देकर के जाने को बोल रहे थे। जो भी संगत जी वहाँ पर सेवादार जी लगे थे, तो मैं सोचने लगी कि अरे ये क्या, हम इतनी दूर से दिल्ली मंदिर में आए हैं और बस 10-15 मिनट में ही दर्शन करके हमें बाहर भेज रहे हैं। ये तो हम बाहर चले जाएंगे सिर्फ 10-15 मिनट दर्शन करके। संगत जी
मैं इतनी दूर से 15 मिनट के लिए, मतलब 10-15 मिनट के लिए आए, थोड़ा तो टाइम मिलता हमको गुरुजी के पास बैठने का। बस संगत जी, सोचते सोचते हम सब अपने अपने बस में पहुंच गए और 4 बजे के आसपास बस वहाँ से निकलने लगी। तो बस अभी मुझे लगता है 1 या 2 ही किलोमीटर गए थे कि बस फिर से वापस टर्न करने लगी। और हमने सबने पूछा बाकी संगत को कि क्या हुआ, सब वापस क्यों जा रही है बस यहाँ से। तो उनको बोला कि आज 31 है। बोला संगत ने सोचा है कि क्या रात का फंक्शन देख कर के मतलब चलें और 10-11 बजे निकल जाएंगे वापस जम्मू के लिए। तो संगत जी, हम सब लोग बहुत खुश हो गए कि गुरुजी को सब कुछ पता है, सब पता होता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। गुरुजी किसी को भी निराश नहीं करते हैं संगत जी। गुरुजी ने तो मेरे मन की बात सुन ली थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हम दोबारा मंदिर में गए, दोबारा आगे से अच्छे से दर्शन किए और फिर जहाँ पर फंक्शन होना था 31 दिसंबर का, उस साइड हम बैठ गए। वहाँ पर संगत जी 25-30 मिनट बैठे, लेकिन फंक्शन शायद से 9 बजे स्टार्ट होना था। तब तक वहाँ सत्संग चल रहा था, तो हमने वहीं पे सत्संग अटेंड किया। और फिर बस से संगत जी किसी का कॉल आया कि कोई ओल्ड अंकल हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमें जल्दी से जल्दी ही निकलना पड़ेगा। 7:30 बजे संगत जी, 7:30-8 बजे से हम वापस निकल गए थे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा टाइम गुरुजी के साथ हमें स्पेंड करने को मिला था। हम उसमें भी बहुत खुश थे संगत जी, बहुत खुश थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी सत्संग को लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। और संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, आप अपनी स्वीट वॉइस में सत्संग शेयर करते हो, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जी आंटी जी का नाम अंजना है और आंटी जी कहते हैं सत्संग शेयर्ड बाय अंजना, हिमाचल प्रदेश। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं 2022 अक्टूबर महीने से जुड़ी हूँ। पहली बार मुझे सपने में एक पंडित जी दिखे और मेरा हाथ देकर के बोले कि तुम्हारे हाथ में लकीरें ही नहीं हैं। दूसरे दिन संगत जी मैं बहुत ही परेशान हुई कि ये कैसा सपना था। मुझे उस समय गुरुजी के बारे में संगत जी कुछ भी नहीं पता था। फिर एक दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप फेसबुक पर देखा।
जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मन में विचार आया कि ये कैसे गुरुजी हैं, ये तो डोन जैसे लगते हैं। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। तब मैं गुरुओं को नहीं मानती थी संगत जी, मैं सिर्फ अपने भोले शंकर जी को ही मानती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप देख करके मैं उनको अनदेखा कर देती थी। फिर एक दिन मैंने एक सत्संग सुना और मुझे उसमें विचार थे गुरुजी के बारे में, उनका जवाब आया। तब मैंने उनके बाद गुरुजी के स्वरूप को देखना शुरू किया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना स्टार्ट कर दिया। एक दिन मन में भाव आया कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। उसके बाद मैं बड़े मंदिर भी गई। उस समय मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। फिर 7 जुलाई को 2023 को मैं जलंधर गई हुई थी संगत जी। वहाँ पर मैंने गुरुजी का सत्संग सुना और वहाँ पर मुझे और मेरे पति को पॉकेट स्वरूप मिला। एक दिन मैं संगत जी सत्संग सुन रही थी तो एक संदेश आया कि 3 अगस्त ਦੇ महीने ਵਿੱਚ 2 ब्लेसिंग्स देनी है। मैं सोचने लगी कि क्या ब्लेसिंग्स देनी है गुरुजी ने मुझे। मैं सच में सोचने लगी संगत जी कि गुरुजी ने क्या खुशखबरी देनी है। मन में थोड़ा सा संगत जी सच बोलूँ तो लालच भी आ रहा था। आ गया कि शायद गुरुजी मुझे कुछ रुपए पैसे देंगे। कुछ दिनों के बाद मुझे एक रात संगत जी नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मुझे साक्षात शिव जी के दर्शन हुए और संगत जी मैं बहुत ही खुश हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई। उसके बाद मैंने ये बात सुबह सबको बताई, पर संगत जी मैं ये बात भूल चुकी थी कि गुरुजी ने मुझे अगस्त महीने में 2 खुशियाँ देनी है, खुशखबरियाँ देनी थी। फिर एक दिन संगत जी शाम के समय मैं अपनी शॉप में बैठी हुई थी तो अचानक से संगत जी बादलों में मुझे शिव जी के दर्शन हुए। फिर मुझे याद में आया कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि सावन के महीने में तेको मैं 2 खुशखबरियाँ दूंगा। मैं बहुत ही खुश हुई संगत जी कि सावन के महीने में मुझे 2 बार गुरुजी के दर्शन हुए हैं और संगत जी हर किसी को नहीं होते हैं ये। फिर एक दिन संगत जी यूट्यूब पे मुझे मैसेज आया कि शाम तक तुझे 2 ब्लेसिंग्स देनी है। संगत जी मैं शाम के 7 बजे तक सोचती रही कि गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेसिंग्स देनी है, क्या खुशखबरी मिलनी है, पर ऐसी कोई गुड न्यूज़ नहीं आई। फिर मैं भूल गई इस बात को। रात को 9:30 बजे सोने लगी तो गुरुजी की मुझे फ्रेग्रेंस आने लगी संगत जी। पर संगत जी इस बात को मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी मेरे घर आए हुए हैं। इस बात को अनदेखा करके मैं सो गई। फिर लगभग आधी रात को सपने में मुझे मेरी मम्मी जी दिखाई दिए, जैसे हम दोनों कहीं जा रही हूँ। मेरी मम्मी जी ने मुझे एक सिक्का दिया। फिर मैंने उस सिक्के में किसी अन्य गुरुजी का फोटो देखा तो मैंने मम्मी जी को मना कर दिया कि आप मुझे कौन से गुरुजी के सिक्के दे रहे हो, तो मैं तो इनको नहीं मानती हूँ और ना ही मैं किसी को मानती हूँ। फिर मम्मी ने बोला कि ध्यान से देख के कौन से गुरुजी। फिर मैंने ध्यान से देखा तो संगत जी वो मेरे गुरुजी ही हैं। तो संगत जी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि गुरुजी ने तो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं सपने में ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए
और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे सिर्फ मानो। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को मानना चाहिए, कभी भी उनसे मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरु जी से मांगना इसलिए नहीं चाहिए कि गुरु जी को पता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, कब देना है और किस लिए देना है। वो सब कुछ जानते हैं संगत जी, सब कुछ जानते हैं। उनको सब कुछ पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें सही हैं। सब कुछ मिलता भी है संगत जी, क्योंकि वो हमारे दिल की बात तक जानते हैं। इसलिए हमें जब जो भी चीज़ मिलती है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मेरे बच्चों की खुशी जो है वो किस चीज़ में है। संगत जी, सच में मतलब हमारे दिल की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, गुरु जी वो भी पूरी करते हैं। बस हमें सब्र रखना चाहिए। अगर हमारे लिए वो चीज़ सही होगी तो वो गुरु जी हमें ज़रूर देंगे और ज़रूर हमें मिलेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है मेरे गुरुपाद, जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस अपनी रजा में राजी रखना गुरुपा, जो चीज़ हमारे लिए सही हो वही करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।